फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जीएसटी के एनुअल रिटर्न की डेट एक्सटेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको जीएसटी के न्यू रिटर्न्स और डेट एक्सटेंशन की सारी नोटिफिकेशन और सर्कुलर डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 30 दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन नंबर 95 आई थी, उसमें लिखा गया था कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ऑफ द CGST एक्ट 2017, the commissioner on the recommendation of the council hereby extend the time limits for furnishing for the annual returns specified under section 44। section 44 जीएसटी के एनुअल रिटर्न की बात करता है, उसी में यहाँ पर डेट एक्सटेंशन की बात करी गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से रिलेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जीएसटी के एनुअल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 थी, उसे एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जीएसटी के एनुअल रिटर्न की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 95 के अंदर। लेकिन अब आप पर अगर आपने कल तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक अपने जीएसटी के एनुअल रिटर्न जो कि 2018-19 से रिलेटेड है उसे फाइल नहीं किया है, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि उन्हें लेट फीस 50,000 रुपये लगेगी या फिर 200 रुपये पर डे की लेट फीस के साथ में वो अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 44 जो कि एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग है, इसमें यह लिखा गया है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, उसे अपने यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। चाहे वो अपने एनुअल रिटर्न को नील की फाइल करे, लेकिन उसे यहाँ पर कंपलसरी है अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करना। लेकिन जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर 2017, 2018-19 और 2019-20 के लिए कुछ यहाँ पर रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर को, यानी कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का है, उनकी यहाँ पर जीएसटी एनुअल रिटर्न भरना ऑप्शनल रखी गई है। लेकिन जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ के बीच है, उनके लिए GSTR 9 कंपलसरी है। और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, उनके लिए GSTR 9 और GSTR 9C भरना कंपलसरी है। लेकिन यदि आपने अभी तक अपनी GSTR 9 और GSTR 9C फाइल नहीं करी है, तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस आज से यानी कि 1 जनवरी 2021 से लगना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हैं, आइए समझते हैं। सेक्शन 47 जो कि लेट फीस की बात करता है, इसमें लिखा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37 और सेक्शन 38 ऑफ रिटर्न्स। इसी में इसका जो सब सेक्शन 2 है, उसमें लिखा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न्स रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट शेल बी लायबल टू पे अ लेट फी ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ क्वार्टर% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि आपको जो यहाँ पर लेट फीस लगेगी पर डे के हिसाब से, वो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी CGST SGST, यानी कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको GST के एनुअल रिटर्न के अंदर लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। और मैक्सिमम लेट फीस 0.25% ऑफ टर्नओवर के ऊपर जा सकती है। लेकिन 50,000 रुपये की पेनल्टी आप पर कब लगाई जा सकती है, वो आपको सेक्शन 125 बताएगा। यदि आपको सेक्शन 46 के तहत कोई नोटिस आता है, जिसमें आपका रिटर्न डिफॉल्टर के कारण नोटिस आता है, यदि आपने कोई रिटर्न नहीं भरा है, जैसे कि आपने आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न नहीं भरा है और उसके कारण आपको कोई नोटिस आता है, तो उसमें आपको नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन मिलते हैं। जैसे ही आप सेक्शन 46 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 44 और सेक्शन 45, यानी कि सेक्शन 44 के अंदर जो एनुअल रिटर्न आता है, अ नोटिस शेल बी इशूड रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न्स विद इन 15 डेज इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। आपको जो नोटिस आया है उसके 15 दिन के अंदर आपको उस रिटर्न को फाइल करना होता है जिसको आपने डिफॉल्ट करा है, जो आपने फाइल नहीं करा है।
यदि आप उसको 15 दिन के अंदर फाइल कर देते हैं, यानी कि नोटिस पीरियड का जो आपको टाइम दिया गया है उसके अंदर आप उसे फाइल कर देते हैं, तो आप पर सेक्शन 125 एप्लीकेबल नहीं होगी। उस पर आपको सिर्फ आप पर जो लेट फीस लग रही है वो लेट फीस भरने के साथ साथ आपको अपनी रिटर्न्स को फाइल कर देना है। लेकिन यदि आप इस 15 दिन के अंदर अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं करते हैं तो आप पर लेट फीस के साथ साथ सेक्शन 125 भी एप्लीकेबल हो जाएगी, जो कि एक जनरल क्लॉज है जिसके अंदर आपको 50,000 रुपये तक की लेट फीस लगाई जा सकती है। सेक्शन 125 में यही लिखा गया है कि एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर फॉर विच नो पेनल्टी सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट शेल बी लायबल टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़, यानी कि आपको 25,000 रुपये CGST और 25,000 रुपये SGST, टोटल 50,000 रुपये की लेट फीस यहाँ पर लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपको यहाँ पर अपनी GST के एनुअल रिटर्न को टाइमली फाइल कर देना है। यदि आप पर लेट फीस भी लग रही है तो लेट फीस के साथ में 200 रुपये पर डे के साथ में आप अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल कर दीजिए, यदि आपके लिए एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है तो। उम्मीद है दोस्तों आपको लेट फीस और पेनल्टी में डिफरेंस पता चल गया होगा और कब आपके लिए 5,000 रुपये की लेट फीस 50,000 रुपये की पेनल्टी और 200 रुपये पर डे की लेट फीस एप्लीकेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।